प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से नदी का पानी गंदा हो जाता है। और देखिए, उसी सिलसिले में यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है। एट सम प्लेसेस देर आर मेनी फिश इन द रिवर, एट अदर देर आर ओनली a few, and at some places there are dead fish. What could be the reason for this? Discuss. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इसमें नदी का, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नदी बिल्कुल साफ सुथरी है, जब बहुत साफ सुथरी है, इसका मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ आपको मिलेंगी। जब नदी गांव में पहुंची है तो अब यहां से नदी गंदी होनी शुरू हो गई। इसीलिए इसकी तुलना में यहां पर मछलियां कम होंगी, लेकिन होंगी, क्योंकि अभी ये इतनी अधिक गंदी नहीं हुई कि मछलियां न रहें। यहां पर कपड़ा धुलना है या नहाना है या जानवरों का नहलाना है, बर्तन धुलना है, ठीक है, ये नदी को गंदी करती है। इसीलिए यहाँ फ्रेश वाटर की तुलना में यहाँ पर मछलियाँ कम हो गई। लेकिन जब ये शहर के अंदर घुसी है, और पूरे शहर, आप जानते हैं शहर की आबादी भी बहुत होती है, और जितने घर उतने ज़्यादा कचरा, इंडस्ट्रीज भी शहर में होती हैं, तो इंडस्ट्रीज का भी वेस्ट। तो ये सारे कचरे जब नदी में जाते हैं तो नदी का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है कि उसमें फिर जीवन के लिए जो ऑक्सीजन की बात है ना, वो नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर बहुत गंदगी होने के कारण यहाँ पर मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज। विलेज के पहुंचने के पहले नदी कैसी दिखती है? बिल्कुल साफ, क्लीन। और फिर यहां क्या कहता है, एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, वाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। क्या मतलब, किन जगहों पर, एट विच प्लेसेस, प्लेसेस बोल रहा है, तो गांव में नदी का, यहां से अगर आप हटे, यहां से हटे तो यहां पर आपका गांव में नदी का पानी मटमैला दिखने लगता है। देखिए, यहां चेंज हो गया। क्यों क्यों चेंज हो गया? वही बात कि वॉशिंग क्लॉथ है, बाथिंग है, क्लीनिंग यूटेंसिल्स है, और बाथिंग बाथिंग एनिमल्स हैं। बहुत से लोग तो अब गांव में, अभी भी बहुत से लोग गांव में नदी पे जाते हैं शौच करने। ये सब के कारण यहाँ का पानी का रंग बदलने लगता है, और जब ये शहर के अंदर जाता है तो इसका रंग बिल्कुल लगभग ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है, बिल्कुल बदल जाता है। ये सारा कारण है। और ये समझ लीजिए कि ये जो मुसीबत है, ये नदी के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। कल को आप इसका पानी नहीं पी सकते। मैं आपको एग्जांपल दूं, कानपुर में अगर आप जाएं, कहें कि वहां गंगा है, लेकिन सच बताएं, पानी पीना तो दूर, उस पानी में आप नहा नहीं सकते। अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि वो पता करें कि साइंटिफिक रूप से कि कानपुर में जो गंगा है वो कैसी है, क्या उसमें हम पानी पी सकते हैं, क्या उसमें हम नहा सकते हैं। उसी तरीके से दिल्ली में जो यमुना है, नाम उसका यमुना ज़रूर है, लेकिन यमुना को तो 200 किलोमीटर पहले ही उसका पानी बांट के दो जगह निकाल लिया। अब जो नदी यमुना, जिसको आप यमुना कहते हैं दिल्ली में, वो एक्चुअली पूरे शहर का मलमूत्र है, उसमें पानी है ही नहीं। पूरे दिल्ली शहर का कचरा है उसमें, घरों से निकलने वाली गंदी पानी, गंदा पानी है पूरे शहर का।
और उसको हम यमुना समझ रहे हैं। ये हाल हो गया है हमारी नदियों का। अपने पेरेंट्स से कहिएगा। और ज़रा सा आपको मैं कह रहा हूँ कि वो एक आपको पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में आपको वो दे रहा हूँ कि एक प्रोग्राम आता था, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। उसका एपिसोड है एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी ड्रॉप काउंट्स। अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि इसको यूट्यूब से निकाल के आपको दिखलवाएंगे। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो नदी का इम्पोर्टेंस इतना होने के बाद भी हम लोग उसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें नदी में डालते हैं, कुछ नदी में घुल जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। डिज़ोल्व का मतलब घुल जाना। जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिलास लिया, इसमें नमक डाला, नमक डाल के हिलाया, कुछ देर के बाद आपको नमक दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कि नमक पानी में घुल गया, पानी में डिज़ोल्व हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी पानी में घुल जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, वो नहीं दिखाई देगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती। चॉक पाउडर आप डाल के देखिए, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि घुल गया, लेकिन पानी को छोड़ दीजिए तो नीचे दिखाई देगा चॉक पाउडर बैठा हुआ है, ऊपर पानी दूसरा, नीचे दूसरा। मिट्टी डालिए, मिट्टी डिज़ोल्व नहीं होगी, चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है। आप उसमें दाल डाल सकते हैं, वो भी डिज़ोल्व नहीं होगा। तेल डाल के देखिए, तेल भी डिज़ोल्व नहीं होगा। तो घर में आप इस तरीके से करके देखेंगे, और करके देखने के बाद जैसे ये आपके इसमें दिया हुआ है, शुगर है, सॉल्ट है, लेमन जूस है, हल्दी, सोप वाटर, फ्लोर, दाल, शरबत, कुकिंग सोडा, ऑयल। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखता है कि डिज़ोल्व मिक्स्ड इन वाटर, यस और नो, जो भी है आप ना यहाँ लिखेंगे। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। डिज़ोल्व इन वाटर जैसे शुगर है, डिज़ोल्व वाटर यस, ठीक है। सॉल्ट यस, लेमन जूस यस, हल्दी नो, सोप वाटर नो, फ्लोर नो, दाल नो, इस तरीके से। ठीक है। और इसके बाद कलर क्या आया पानी का, क्योंकि आपको मालूम है कि पानी का कोई कलर नहीं होता। वाटर इज कलरलेस, उसमें कोई कलर, उसका अपना कलर नहीं होता। पानी में लाल रंग मिला दीजिए तो लाल हो जाएगा, हरा मिला दीजिए हरा हो जाएगा, ब्लू मिला दीजिए ब्लू हो जाएगा। जैसा उसमें कलर मिला देंगे वैसा कलर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जो कोई चीज़ डिसॉल्व हो जाती है, मान लीजिए जैसे चीनी है, चीनी मिलाने के बाद उसका कलर तो नहीं बदलता, नमक मिलाने के बाद उसका कलर नहीं बदलता। तो यहाँ पर लिखा है कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। शुगर चेंज नहीं होता, सॉल्ट चेंज नहीं होता, लेमन जूस चेंज नहीं होगा, हल्दी चेंज कर देगा, हल्दी पीले रंग की होती है। लाइक दैट, इस तरीके से आपको इसको करना है। तो ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि डिज़ोल्व और डज नॉट डिज़ोल्व दो वर्ड है। डिज़ोल्व का मतलब वो चीज़ जो पानी में घुल गई, अब घुलने के बाद उसको निकाल नहीं पाएंगे आप। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको कहा था कि वो बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, ये वाला ड्रॉ करने के लिए बोला था, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। नोट्स मैं आपको बना के भेज दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।